बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज मैं लेके आई हूँ कक्षा 9वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक लोक भारती से दूसरी इकाई का पहला पाठ। इस पाठ का नाम है कह कविराय। बच्चों, कह कविराय के कवि हैं गिरधर जी। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं गिरधर जी के बारे में, इस काव्य से संबंधित। बच्चों, गिरधर जी का जन्म, उनका जीवन परिचय इस प्रकार है कि गिरधर कविराय हिंदी के प्रख्यात कवि थे और इनके जन्म के संबंध में मतभेद है कि कहा जाता है कि इनका जन्म अवध में सन 1713 में हुआ था और भाषा का सरलीकरण इनके कुंडलियों की विशेषता रही है। इन्होंने नीति, वैराग्य और अध्यात्मक को ही अपनी रचनाओं का विषय बनाया है। सामान्य जन के दैनिक जीवन को ध्यान में रख के इन्होंने कुंडलियाँ लिखी हैं और इनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ हैं बच्चों इस तरह से कि गिरधर कविराय ग्रंथावली में 500 से अधिक दोहे और कुंडलियाँ संकलित हैं। बच्चों, कुंडली क्या होती है वो देख लीजिए। आप लोगों के लिए ये चीज़ नई है, ये शब्द नए हैं, तो पहले समझते हैं कुंडली क्या होती है। बच्चों, कुंडली यह काव्य विधा का एक प्रकार होता है और छंद जैसे दोहा और रोला के मेल से बनता है। वैसे ही कुंडलियाँ 6 पंक्तियों की होती हैं, ठीक है। और इनमें दूसरी पंक्ति के अंतिम भाग का प्रयोग तीसरी पंक्ति के शुरू में दिखाई देता है। इनकी एक विशेषता होती है कि यह जिस शब्द से शुरू होती है उसी शब्द से इसका समापन भी होता है। तो आप लोग यहाँ देखेंगे, जब दोहे में पढ़ूंगी तो आप लोगों को ये सारे शब्द दिखाई पड़ेंगे कि अंतिम भाग का प्रयोग तीसरी पंक्ति के शुरू में होता है किस तरह से, ठीक है। बच्चों, इस दोहे की प्रस्तावना इस तरह से है। गिरधर कविराय इस प्रस्तुत कुंडलियों में कहना चाहते हैं कि आम लोगों को, साधारण लोगों को नैतिक जीवन से संबंधित यहाँ पर शिक्षा दी गई है। उन्होंने अपने कुंडलियों के माध्यम से सामाजिक गुणों को अपनाने की बात कही है और इनकी कुंडलियाँ नीतिपरक हैं। इनमें अनुभव व परंपरा का पुट भी दिखाई देता है इनकी कुंडलियों में। तो चलिए देखते हैं दोहा कह कविराय इस कुंडलियों में। पहली कुंडली इस तरह से है बच्चों। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोई। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन। दो के एक रंग, काग सब भय अपावन। कह गिरधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के। बिन गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। तो बच्चों, इस पद्यांश का भावार्थ इस तरह से है। गिरधर कविराय यहाँ पर आपको क्या समझाना चाहते हैं, देखते हैं। कवि गिरधर जी कहते हैं कि गुणवान व्यक्ति को पूछने वाले या जानने वाले हजारों लोग होते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति में गुण नहीं होते हैं उस व्यक्ति को कोई नहीं पूछता, लोग उसका सम्मान भी नहीं करते हैं। ये आप सभी लोग जानते ही होंगे। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण के द्वारा समझाया गया है कि जिस प्रकार कौवे और कोयल की आवाज़ सभी लोग सुनते हैं, यहाँ पर काग यानी कौवा कहा गया है और अपावन यानी अपवित्र, गाहक यानी ग्राहक होता है। तो जैसे हमने कहा कि कौवे और कोयल की आवाज़ सभी लोग सुनते हैं, दोनों की आवाज़ सुनते तो सभी हैं, लेकिन कोयल अपनी मधुर और सुरीली आवाज़ के कारण सभी को अच्छी लगती है, परंतु कौवा किसी को अच्छा नहीं लगता। कोयल और कौवे का रंग तो एक समान होता है, परंतु कौवा अपनी तेज कर्कश आवाज़ के कारण सभी के द्वारा अपमानित किया जाता है और कोयल को उसकी मधुर आवाज़ के कारण सम्मान मिलता है। इस प्रकार यहाँ पर गिरधर कविराय जी कहते हैं कि हे मन के ठाकुर, जिस व्यक्ति में गुण नहीं होते उसे
कोई नहीं पूछता, और गुणवान व्यक्ति को हजारों लोग उसके गुणों के कारण पूछते हैं। तो हमें गुणवान होना बहुत ज़रूरी है इस संसार में अगर रहना है। तो इस दोहे से हमें ये सीख मिलती है। तो चलिए अगला दोहा देख लेते हैं। वो इस तरह से है, देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार। तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहा न पास यार मुख से नहीं बोले। कह गिरधर कविराय, जगत का यही है लेखा, करत बेगरजी प्रीति मित्र कोई बिरला देखा। बच्चों, यहाँ पर इस पद्यांश में श्री कवि गिरधर जी कहते हैं कि हे ईश्वर, इस संसार में मनुष्य एक दूसरे से स्वार्थवश प्रेम करते हैं। ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि अर्थात सभी लोग अपने लाभ या फायदे के बारे में ही सोचते हैं। जब तक किसी व्यक्ति के पास पैसा होता है तब तक अन्य लोग उसके मित्र रहते हैं, और जब किसी व्यक्ति के पास धन या पैसा नहीं होता तब उसके मित्र उसकी उपेक्षा करते हैं, उससे मित्रता तोड़ देते हैं, अथवा कितना भी अच्छा मित्र हो उससे मित्रता नहीं रखते हैं। अर्थात गरीब मित्र से बात करना भी पसंद नहीं करते हैं, है ना। तो यहाँ पर कवि गिरधर जी कहते हैं कि इस संसार का यही नियम है कि बिना स्वार्थ के किसी से मित्रता करने वाले लोग कम ही मिलते हैं, और ऐसा ही होता है। अर्थात बिना स्वार्थ के प्रेम करने वाला कोई नहीं मिलता। तो यहाँ पर हमें ये सीख मिलती है कि किस तरह से हमें कैसे मित्रों से दोस्ती करनी चाहिए, स्वार्थी कि निस्वार्थी। ठीक है, तो ये नीतिपरक दोहे हमें ये सिखलाते हैं। अगला दोहा इस तरह से है, जूठा मीठे वचन कही, ऋण उधार ले जाए, लेत परम सुख उपजे, लेके दियो न जाए। लेके दियो न जाए, ऊंच अरु नीच बतावे, ऋण उधार की रीति, मांगते मारन धावे। कह गिरधर कविराय, जानी रहे मन में रूठा, बहुत दिना हो जाए, कहे तेरो कागज झूठा। जो यहाँ पर कवि गिरधर जी ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि झूठा व्यक्ति जो झूठ बोलता है, झूठा व्यक्ति हमेशा मीठे वचन बोलता है और आपसे मीठी मीठी बातें करके वह आपसे पैसे ले लेता है और दूसरों से रुपए भी उधार ले लेता है। और रुपए उधार लेते समय तो बहुत सुख मिलता है उसकी बातों से, हमें अच्छा भी लगता है, परंतु वह जिस व्यक्ति से उधार लेता है या उसे उसके पैसे वापस देने का नाम भी नहीं लेता है। सिर्फ जब पैसे की ज़रूरत होती है तभी वो मीठे वचन बोलता है, और पैसा मांगने पर वो अपना दुखड़ा सुनाने लगता है। जब उसे पैसे चाहिए तो वो अपना दुखड़ा सुनाता है, अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है। तो यहाँ पर गिरधर कवि जी कहते हैं कि कर्ज का यह नियम है कि पैसा वापस मांगने पर कर्जदार उधार देने वाले को मारने भी दौड़ता है और मनी मन उससे नाराज भी रहता है। ज़्यादा दिन बीत जाने पर वह उधार देने वाले को झूठा भी साबित कर देता है और उधार कब दिया था इसका प्रमाण मांगने लगता है। कर्ज देने वाला जब कर्ज के लेन देन का लिखा कागज देता है तो कर्जदार उसे झूठा भी सिद्ध कर देता है, कहता है कि ये कागज ही झूठा है। तो ऐसे व्यक्ति संसार में कई रूप में आप लोगों को मिल जाएंगे। तो बच्चों, आप लोगों को ध्यान देना है आगे भी कि किस तरह से आपसे लोग मीठे वचन बोलकर कर्जा लेकर आपको ही गलत साबित कर सकते हैं। इससे हमें ये सीख मिलती है। तो चलिए अगला दोहा देख लेते हैं। अगला दोहा इस तरह से, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। जग में होत हसाए, चित्त में चैन न आवे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। कह गिरधर कविराय, दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जीह माही, कियो जो बिना विचारे। बच्चों, यहाँ पर कविराय ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि
व्यक्ति को बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना है। इस बात को भले ही भांति समझाया गया है कि व्यक्ति कोई भी कार्य यदि बिना विचारे करता है तो उसे बाद में पछताना पड़ता है, क्योंकि बिना विचार पूर्वक किया गया कोई भी काम ठीक से पूर्ण नहीं होता है। ऐसे में व्यक्ति अपना काम भी बिगाड़ता है और समाज में वह हंसी का पात्र भी बन जाता है, जिसके कारण उसका मन निराश रहता है, उसके मन को शांति नहीं मिलती है। ऐसी स्थिति में वो खान पान सम्मान आदि की किसी भी चीज़ में उसका मन नहीं लगता, अर्थात उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर गिरिधर कवि कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन उसके मन से दुख दूर नहीं होता, और न ही वह उसे टाल भी सकता है। बार बार उसके मन में वही बात हमेशा खटकती रहती है कि उसने बिना विचारे किए काम क्यों किया। उसे अपने द्वारा की हुई गलती पर भी पछतावा होता है। वो बार बार उसी बात को सोच के हमेशा दुखी रहता है। तो बच्चों, हमें यहाँ पर इस दोहे से यह सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे कोई कार्य कभी नहीं करना चाहिए, जिससे हमें आगे चलकर पछतावा हो। तो चलिए अगला दोहा पढ़ते हैं। बीती ताहि बिसार दे, आगे की सुध लई, जो बनी आवे सहज में, ताही में चित देई, ताही में चित देई, बात जोई बनी आवे, दुर्जन हसे न कोय, चित्त में खता न पावे, कह गिरधर कविराय, यहे करु मन परतीति, आगे की सुध लेई, समझू बीती सो बीती। बच्चों, यहाँ बहुत अच्छी बात बताएगी। जैसे पहले बताया कि बिना विचारे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, जिससे दुख होता है। तो कभी भी ये दुख उसी को पकड़ के हमें नहीं बैठना चाहिए। व्यक्ति को जो बात बीत गई है उसे भूल भी जाना चाहिए और आगे के बारे में हमेशा सोचना चाहिए, उसी को पकड़ के नहीं रहना चाहिए। अर्थात व्यक्ति को बीते हुए समय की अपेक्षा आने वाले भविष्य को महत्व देना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को सामर्थ्य के अनुसार उससे जो हो सकता है उसी काम में अपना मन लगाना चाहिए। यदि व्यक्ति ऐसा करेगा तो वो अपने लक्ष्य में ज़रूर सफल हो जाएगा, और ऐसे में कोई भी दुर्जन व्यक्ति उस पर हंसेगा नहीं, सीधी सी बात है, और न ही किसी गलती के लिए मन में पछतावा भी रहेगा। इसलिए गिरधर कवि कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा अपने मन की सुननी चाहिए। उसे सिर्फ आगे के बारे में ही सोचना चाहिए। जो बीत गया सो बीत गया, अतः उसे भूलना ही बेहतर है। बीते हुए पलों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। बच्चों, हमें ये सीख मिलती है यहाँ पे कि हमें वही ठहराव नहीं रखना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर हमसे कहीं हमारे जीवन में गलतियाँ हो जाती है तो उसका पछतावा लेकर नहीं बैठना चाहिए, उससे सीख लेते हुए आगे की ओर बढ़ना चाहिए। चलिए अगला दोहा देखते हैं। पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम, यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजिए, पर स्वास्थ्य के काज शीश आगे कर दीजिए, कह गिरधर कविराय, पढ़ेन की यही वाणी, चलिए चाल सुचाल, राखिए अपनो पानी। बच्चों, इस पद्यांश का भावार्थ इस तरह से है कि यहाँ कवि गिरधर जी यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से हमें समझाना चाहते हैं कि जिस तरह से यदि नाव में पानी भरने लगे तो दोनों हाथ से पानी को हम बाहर निकालते रहना चाहिए। इससे क्या होगी, नौका डूबने से बच जाएगी। यहाँ पे इस उदाहरण को बताने का तात्पर्य यह है कि यदि घर में अधिक पैसा या धन हो तो निर्धनों या गरीब में दान करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, आपको यश तो मिलेगा ही और सम्मान भी समाज में मिलेगा, और ईश्वर भी आपकी कृपा हमेशा बनी रहेगी। तो समझदार लोगों का यही कर्तव्य है कि समझदार व्यक्ति को भगवान का स्मरण करते हुए और परोपकार यानी दूसरों की सहायता या दूसरों की भलाई के लिए अपना जीवन समर्पित कर देना चाहिए। अर्थात यानी दूसरों की सहायता के लिए हमेशा आगे रहना चाहिए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर इस पद्यांश में कवि गिरधर जी कहते हैं कि विद्वानों का ऐसा ही कहना है, जो हमसे बड़े हैं और जो विद्वान हैं, कि अच्छा काम करते हुए आगे हमें बढ़ना चाहिए और अपना सम्मान बनाए रखना चाहिए। अर्थात जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उनका सम्मान एवं यश
सदैव बना रहता है। तो बच्चों, देखा आपने इस पद्यांश में कवि हमें किस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि दूसरों का सम्मान करना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, परोपकार का काम करना चाहिए, जिससे अपना भी सम्मान और यश सदा हमेशा बना रहे। इसे इस बात को उल्लिखित करते हुए, इसका महत्व समझाते हुए, नीतिपरक इन सारे दोहों में आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों को हर बार हर दोहे में कुछ न कुछ सीख आप लोगों को आपके जीवन से संबंधित मिली ही होगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इन दोहों के माध्यम से आप अपने जीवन में इन सारे दोहों के नीतिपरक भावार्थ ज़रूर ज़रूर उतारें, क्योंकि आप जीवन में आगे बढ़ने वाले हैं, लक्ष्य अपना सिद्ध करने वाले हैं। तो ये सारे दोहे आप लोगों को आपके जीवन में हमेशा काम ही आएंगे। तो इन्हें आप अच्छी तरह से समझ लें, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सारे दोहे और इनका भावार्थ अच्छी तरह से समझ में आ ही गया होगा। और अगर बच्चों आप लोगों को ये सारे दोहे अच्छे लग रहे हैं, ये भावार्थ अच्छे लग रहे हैं, तो आप अपने मित्रों, सहपाठियों और रिश्तेदारों में और जिन्हें ज़रूरत है उन्हें आगे ज़रूर ज़रूर शेयर करें, जिससे उनको भी लाभ होगा। इन दोहों के माध्यम से वो परीक्षा में अच्छे अंक ला सकें जिससे। और तो फिर चलिए, फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।